प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह भले ही महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हों, लेकिन उनकी ही पार्टी के एक नेता ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुकान में घुस के मारपीट की। अब आरोप लग रहा है कि बीजेपी नेता पुलिस पर दबाव बना करके अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली भाजपा सरकार के राज्य में बीजेपी नेताओं से ही अब घर की बहू और बेटियां पिटती हुई दिखाई दे रही हैं। महिलाओं की इज्जत का दम भरने वाली, महिला सम्मान का बात करने वाली भाजपा उसके नेता की एक शर्मनाक तस्वीर, एक वीडियो सामने आई है। अनुशासित पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, जो आपको अभी हम आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए इस वीडियो को। बीजेपी का ये नेता है, जिला ग्रामीण महामंत्री, इनका नाम है मुकेश साहू। पुराने जमीन विवाद के कारण उसने ऐसा आपा खोया कि छोटे भाई की दुकान में घुस करके आतंक मचाया, तोड़फोड़ किया, सभी सामान को तहस नहस किया। उसने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर लोहे की रॉड से मारा, थप्पड़ से मारा, लात घूंसे बरसा दिए। 5 गुर्गे भी उसके साथ थे। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, जबलपुर के मंझौली में भाजपा के मंत्री मुकेश साहू साथियों के साथ अपने छोटे भाई के घर में घुस करके ना सिर्फ उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, बल्कि अपने भाई को भी स्टूल से मारते हैं। आप इस वीडियो में पूरी तस्वीर जो है वो साफ साफ देख पा रहे होंगे, कैसे बीजेपी का नेता गुंडागर्दी कर रहा है और फिर दुकान में रखे 2.5 लाख रुपए और दस्तावेज तक लेकर के तोड़फोड़ करके चला जाता है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जब पीड़ितों ने मंझौली थाने में शिकायत की तो पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद बता करके सीधा काउंटर केस दर्ज कर दिया है। छोटे भाई, बीजेपी नेता की जो छोटे भाई की जो पत्नी है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मुकेश साहू को बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस कार्रवाई से बचा रही है। आप भी देखिए पहले इस पूरे मारपीट को। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह भले ही महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हों, लेकिन उनकी ही पार्टी के एक नेता ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुकान में घुस के मारपीट की। ये पूरा मामला जबलपुर के मझौली क्षेत्र की है। बीजेपी नेता ने भी दबाव डाल करके अपनी छोटे भाई और उसकी पत्नी के खिलाफ काउंटर केस दर्ज करवाया है। ये विवाद 21 मार्च की बताई जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद 23 मार्च को इसमें एफआईआर दर्ज की। अब आरोप लग रहा है कि बीजेपी नेता पुलिस पर दबाव बना करके अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ मारपीट की, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। अब ये वीडियो वायरल आया तो सामने आने के बाद से बीजेपी नेता की बोलती बंद हो गई है। पुलिस इस मामले में जांच का हवाला देकर बचने की कोशिश कर रही है। तो देखा आपने, जबलपुर के ये भाजपा नेताजी किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, और वो भी अपने ही सगे छोटे भाई और अपनी बहू के साथ। उन्होंने पहले बहू के साथ मारपीट की और फिर भाई को स्टूल से मारा। मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद का है, लेकिन इस विवाद में भाजपा नेता के चाल चरित्र और संस्कार जो है वो बखूबी झलक गए। ये तस्वीर ये जो वीडियो अभी आपने देखी, ये तस्वीर बता रही है कि पार्टी के नेताओं की करनी और उनके कथनी में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि भाजपा नेता मुकेश साहू 4-5 गुर्गों के साथ, अपने साथियों के साथ छोटे भाई की दुकान में घर में घुसते हैं, धड़धड़ा करके घुसते हुए, और ड्रॉर से कुछ पैसे निकालते हैं, पेपर्स निकालते हैं। शोर सुनकर भाई की पत्नी, जब नेताजी की जो बहू हुई वो जब निकल करके आती है तो उससे बहस होती है, और फिर बीजेपी नेता मुकेश साहू बहू पर ही हाथ उठा देते हैं। वो बहू को बुरी तरीके से धक्का देते हैं और फिर उसके मुंह पर किस तरीके से चाटे चाटे मारते हैं, वो पूरी तस्वीर आपने देखी। मतलब कितना शर्मनाक और निंदनीय है ये, आप खुद सोचिए। जो इंसान अपने घर की बहू बेटियों को नहीं समझता, उनकी इज्जत नहीं करता, वो इंसान बीजेपी में नेता बनकर के बैठा है। नेता बनकर के बाहर महिलाओं की क्या इज्जत कर लेगा और कितनी उन्हें इज्जत दे पाएगा, आप खुद इस घटना को देख करके, इस फुटेज को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को भाजपा ने नेता बना रखा है, जिम्मेदारी दे रखी है। महिला सुरक्षा की बात करने वाले प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बातों को उनके ही पार्टी के नेता नहीं मानते हैं। सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुके हैं कि अब इसका दुरुपयोग भी करने लगे हैं। अपने छोटे भाई की बीवी को पीटने वाले ये जेठ क्योंकि बीजेपी के नेता हैं,
तो उन्होंने अपने प्रभाव से अपने सत्ता के धौंस का इस्तेमाल करते हुए उल्टा थाने में जाकर के काउंटर एफआईआर दर्ज करा दी है और पुलिस ने दर्ज किया भी है, केस दर्ज वहां पर हो भी गया है। जबकि फुटेज जो सामने आया है, जो भी आपने देखा, ये फुटेज साफ है कि आरोपी भाजपा नेता पहले दुकान में घुसता है, उसके बाद मारपीट करता है। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता के अत्याचार जो है वो दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और नतीजे अब ये निकल करके सामने आ रहे हैं कि सत्ता का धौंस दिखा करके मनमानी और मारपीट अपने ही घर के माँ, बहन, बहू, बेटियों से करने पर उतारू हो चुके हैं। और मामा यानी कि शिवराज के राज में ये कोई पहली घटना नहीं है जहां महिलाओं की इज्जत और सम्मान का दम भरने वाली बीजेपी नेता का डंडा, उनका घूसा, उनके चाटे अपने ही घर की औरतों पर इस तरीके से चला है बेरहमी से। कुछ महीने पहले ही रीवा से ऐसी ही खबरें सामने आई थी जहां सत्ताधारी बीजेपी दल के नेता द्वारा यही जमीन जायदाद के मामले को लेकर के, कलेश को लेकर के अपनी ही माँ और छोटे भाई की बीवी के साथ इस तरीके से ही बेरहमी से मारपीट की गई थी। उन्हें घसीट घसीट करके पीटा गया था। इसका एक वीडियो भी सामने आया था जहां साफ दिखाई दे रहा था कि नेताजी अपनी मां से मारपीट तो कर ही रहे थे, साथ ही जब छोटे भाई की पत्नी इस मामले में आती है तो उनको भी दौड़ा दौड़ा करके पीटते हैं। और ऐसी घटनाएं बीजेपी नेताओं की, ये मारपीट, महिलाओं से छेड़खानी, रेप, धमकाने, डराने की जो खबरें हैं वो आए दिन आती रहती हैं। इन खबरों को देखकर यही सवाल उठता है कि महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सब नारा जो बीजेपी सरकार में दिया गया, बीजेपी सरकार की तरफ से बार बार ये नारा बुलंद किया जाता है, तो क्या ये महज एक जुमला था? क्योंकि जिस जोर शोर से इस नारे को उठाया गया उसकी अब पोल जो है वो धीरे धीरे खुलने लगी है। हर दिन महिलाओं पर होते अत्याचारों को देखकर जागरूक नागरिक जो है, जो देश की आम जनता है, वो भी ये सवाल करते होंगे। ऐसे नेताओं के भाजपा में रहने पर सवाल लगातार उठते हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास भी नहीं होता है। तभी आप देखिए कि पार्टी इन मामलों पर ना तो अपनी तरफ से कोई सफाई पेश करती है, ना ही इस पर कोई भी ऐसे नेताओं पर, मामलों पर कोई संज्ञान लेती है और ना ही जल्दी इन लोगों पर कार्रवाई की जाती है और ना ही अपने तरफ से वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई बड़े नेता ऐसे मामलों पर टिप्पणी करते हैं। और उसके बाद ही ऐसे नेताओं की जो मनमानी है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप देखिए कि जहां जहां बीजेपी का राज है, जो भी प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर इस तरीके की घटना जब भी सामने आती है, इन सबको दरकिनार करते हुए बीजेपी फिर से वही अपने महिला सशक्तिकरण का जो नारा है वो बुलंद करती है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।